ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सबको? यस सर। तो सबसे पहले कल का अगर सब लोग रिवाइज करके आए हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि हम अभी तक पढ़े थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन और उस पर कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो? 2u sin theta अपॉन 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या मैं इसको ये बोल दूं कि 2u y डिवाइडेड बाई ए वाई? क्या यही होता था? यस सर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो? यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा क्या मैं इसको ये बोल दूं यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay विदाउट किसी को? ऐसे बोल सकता हूँ। तो आज हम इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे इसको बताओ, ओनली हैंड रेज करिएगा कि कौन इन तीनों को अरेंज करना है, किसमें? सीक्वेंस ऑफ वेलोसिटी के सीक्वेंस में किसकी वेलोसिटी कम होगी, किसकी किन दोनों की इक्वल होगी, किसकी सबसे हाईएस्ट होगी, किसकी सबसे कम होगी। तीनों बॉल्स की वेलोसिटी बताओ मुझे, तीनों बॉल्स की। बोलो, क्या किसी ने हैंड रेस करना है? हैंड रेस आया किसी का? बिना बोलो। सर इक्वल होगी सबकी वेलोसिटी, किसकी इक्वल होगी सबकी वेलोसिटी? सबकी वेलोसिटी इक्वल आ रहा है आपका आंसर? नो बच्चे, नो, सबकी इक्वल नहीं होगी, सबकी इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगी। दोबारा सोचो ढंग से, अच्छे से। हाँ वंशिका बताओ, वंशिका। सर v1 की सबसे ज्यादा होगी। v1 की सबसे ज्यादा होगी? नहीं नहीं नहीं। विशाल? विशाल किसी को नहीं समझ में आ रहा। सुमन? सर v3 की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अंशिका? सर v3 की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। कशिश? सर v3 की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी।
एक बात बताओ, सबका गलत है। इस बॉल को अगर मैं v वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? मान लो 10 से फेंका, 10 हो गई। अब g एक्सेलरेशन भी लग रहा है, मान लो g सब पे लग रहा है, g तो सब पे ही लगेगा ना, इस पे भी g लगेगा, इस पे भी g लगेगा। इसको 10 से फेंका और इसको 10 से ऊपर फेंका, जब ये लौट के आएगी ना तो यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी होगी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 होगी, और इसको मैंने 10 से इस डायरेक्शन में फेंका, तो आप देखोगे v1 इक्वल टू होगा आपका किसके? v2 के इज ग्रेटर देन v3। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? v1 की वेलोसिटी इक्वल होगी v2 के, और ये दोनों ग्रेटर देन होंगी किससे? v3 से। आई बात समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन करो यार, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्लास से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। A relief aeroplane is flying at a constant height 1960 meter with 600 km per hour speed above the ground towards point directly over a person struggling in flood water। एक फ्लड वाटर में पर्सन है जो कोई स्ट्रगलिंग कर रहा है, मतलब तैरने की कोशिश कर रहा है। What is the angle of slide with the vertical should be the pilot release a survival kit if it reach to the person in water? एक एरोप्लेन उड़ रहा है और एक नदी में एक पर्सन है जो कि डूब रहा है, डूबने की मतलब डूब रहा है, वो कैसे भी करके तैरने की कोशिश कर रहा है, और एरोप्लेन की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और 600 किलोमीटर पर आवर है, तो उसने पूछा है कि किस एंगल से, किस एंगल पे, मतलब कितनी डिस्टेंस पे जाके वो जो आपकी सर्वाइवल किट है उसको फेंके कि उस पर्सन पे जाके किट गिर जाए। वो पूछा है उसने, एंगल पूछा एक्चुअली में, 10 थीटा किस एंगल पे जाएगी वो, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे वो जो किट फेंकेगा वो मूव करेगी। मैं आपको डायग्राम बनाने की बताता हूँ, हिंट देता हूँ, थोड़ा सा हिंट है आपके लिए कि मान लो ये एरोप्लेन है जो कि 600 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, और ये रिवर में एक पर्सन, तो ये ऐसे दौड़ रहा है, तो मान लो यहाँ पे है ये, तो क्या जब ये किट को फेंकेगा क्या ऐसे करके जाएगी किट? जाएगी कि नहीं? यस सर। तो देखो यस। ये हाइट दे रखी कितनी? 1960 मीटर, 1960 मीटर दे रखी है, और आपको ये स्पीड दे रखी है। अगर आपको याद हो तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। फ्लाइट निकाल सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हिंट मैंने दे दी है, करो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद हो इस केस में √2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो यहाँ से। फिर आप निकाल लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पहले वो एरोप्लेन से पार्सल को गिराएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो उसको, रेंज क्या होगी? ux यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना रहा एंगल? 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। और किसी का आया? तो ज्यादा टाइम ना लेके हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो उसने एंगल पूछा है, ऐसे करके अगर आएगा तो ये वाला एंगल पूछा है। ये वाला एंगल मुझे कब पता अगर ये हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल जाए, ये अगर मुझे पता चल जाए तो क्या मैं ये एंगल निकाल लूंगा? बोलो निकाल लूंगा कि नहीं? तो हमें चाहिए कि किया क्या क्या है उसने। पहले तो देखो u दे रखा है आपको 600 किलोमीटर पर आवर, इसको जरा कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, क्या करोगे? 600 इंटू, बोलो
किसका मल्टीप्लाई करूं? 5/18। 5/18 का कर दूं? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। यस सर। 5/18 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा? 500। इससे 18 यस से सर। ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3। देखो 600, 6 से कितने टाइम कट जाएगा? 3 टाइम्स। ये 100 टाइम्स कटेगा। 100 इंटू 5, 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपको यू आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट फ्लाइट होगा अंडर रूट में 2h/g कर लो, या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा के कर सकते हो। आप अंडर रूट 2h/g करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में 2h क्या है आपका? 1960 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कट गया। 1960 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 256। 256 में आएगा। ये आएगा आपको 392 इन अंडर रूट। 392 आएगा। यस सर। 392 अंडर रूट क्या आ जाएगा वैल्यू? बोलो वैल्यू क्या आएगी? 392 इन अंडर रूट लमसम आपकी आ जाएगी 20 सेकेंड। अरे 392 है ना, तो लमसम 400 के इक्वल है। अरे है क्या? 400 के है, तो हम लमसम 20 सेकेंड मान लें इसको। क्लोज टू 20 सेकेंड के आएगी, हम 20 सेकेंड मान लेते हैं। जैसे 20 सेकेंड हमने ये माना, क्या अब हम ये रेंज निकाल सकते हैं? रेंज आर क्या आएगा? qx इंटू टी। ux क्या है मेरा? ux क्या है? 500 डिवाइडेड बाई है। अरे ux आपका 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी क्या है मेरा? 20। तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 5 10,000 आएगा कि नहीं? डिवाइडेड बाई 3। हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए क्या? ये वाला एंगल चाहिए। एंगल कैसे निकाल? जरा tan थीटा लगाओ, लगाओ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बोलो? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? आर होगा। परपेंडिकुलर आर अपॉन बेस क्या है? बेस क्या है? 1960। तो ये क्या होगा आपका? 10,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1960। इसको सॉल्व करोगे, ये इसको सॉल्व करोगे, इसको आप 2000 के आसपास मान लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको आप 200 के आसपास मान। 200 इंटू 3 कितना हो गया? 200 इंटू 3 600। 6,000। अरे 200 इंटू 3 600 होगा ना। 600 1000 डिवाइडेड बाई 600 लमसम 1.7 आएगा। लमसम 1.7 क्लोज टू अंडर रूट 3 होता है कि नहीं? तो tan थीटा अंडर रूट 3 किसमें होता है? tan 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? तो आपका इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक बच्चे का आया था 60 डिग्री। क्लियर है सबको? यस सर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप के होते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक ही कंसेप्ट बता देता हूँ एक ही बार में, कि जिसको जैसे आपका मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन था हॉरिजॉन्टल से, मान लो अल्फा एंगल। तो पहले हम कैसे मानते थे? ऐसे मानते थे कि नहीं मानते थे? ये बताओ। जो एक्स और वाई एक्सिस मानते थे, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस मानते थे, ऐसे मानते थे। अब इस एक्स और वाई एक्सिस को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया अलोंग द आपके जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका एक्स एक्सिस मानेंगे, ये आपका वाई एक्सिस मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब यहाँ से बॉल को हम फेंकेंगे किसी एक एंगल पे, मान लो u वेलोसिटी से फेंका एक थीटा एंगल। याद रहे अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लॉन्च वेलोसिटी एंड इंक्लाइंड प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा थीटा। तो क्या मेरा ux यहां से निकाल सकता हूँ? ux क्या होगा बोलो? क्या होगा? u cos थीटा होगा। सिमिलरली uy क्या होगा मेरा? u sin थीटा। अब देखो बस चेंज क्या होगा हमारा चेंज होगा ग्रेविटेशनल एक्शन। जब यहाँ पे g लगता था
तो हमारा क्या हो जाता, ए वाई के इक्वल सिंपल हो जाता था, माइनस के जी होता था कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखो जी अब भी लगेगा, यहाँ पे वर्टिकल जी लगेगा, तो आप देखोगे अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमको एक निकालना पड़ेगा, जी एक परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन निकालोगे। जब आप निकालोगे ना जी को इस प्लेन के अलोंग निकालोगे तो इसके परपेंडिकुलर मान लो ये वाला एंगल बनेगा आपका अल्फा। तो ये क्या आपका जी है, तो जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर जी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द प्लेन जी साइन अल्फा। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन इधर है, क्या अपोजिट टू एक्स डायरेक्शन के है एक्सेलरेशन हमारा? बोलो। यस यस सर। तो हमारा देखो ए एक्स, अब इस केस में ए एक्स क्या होगा, माइनस के जी साइन अल्फा। ए वाई क्या होगा, माइनस के जी कॉस अल्फा। और यू एक्स क्या होगा, यू एक्स बोलो, यू कॉस थीटा बेटा, प्लस के ही होगा ना। और यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। क्या ये चारों चीजें क्लियर हैं सबको? यस अब देखो अब ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो सारी चीजें भगती हुई जाएंगी। अच्छा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, यू वाई 2u डिवाइडेड बाई ए वाई था कि नहीं था? बोलो। यस सर। तो देखो अब इस केस के लिए 2u क्या है यहाँ पे मेरा, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो ए वाई लिखते थे, आपको याद हो जब हम ए वाई की जगह पे जी लिखते थे क्या पॉजिटिव लिखते थे? यस सर। क्योंकि जी को माइनस जी हमने फॉर्मूले में इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर ली थी, तो ए वाई की जगह पे यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से जी कॉस अल्फा लिख दो। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वाई क्या होगा हमारा, बोलो बोलो। जी कॉस अल्फा का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यू वाई आपका देखो यू साइन थीटा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए वाई क्या है मेरा, जी माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस को नहीं लिखते ना, माइनस जी कॉस अल्फा। अब देखो आपने बिना डेरिवेशन के इंक्लाइंड प्लेन के टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख दिया, बिना डेरिवेशन किए हुए आपने पहले पेज पे ही आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला लिख दिया। और यही दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों में सेम होता है। समझ में आ रही है बात? यस। अब जरा हम उसको हम फॉर्मेलिटी डेरिवेशन की इसकी फॉर्मेलिटी करते हैं। देखो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, चीजें समझ में आ चुकी हैं आपको? यस बोलो। सर। ओके ठीक है। अब देखो यहां से जैसे आप देखोगे, आपने मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्लेन का एंगल अल्फा है, ये क्या है आपका यू एक्स है, ये क्या है आपका यू वाई है, ये क्या है आपका ए एक्स है, ए वाई है, बोलो ए एक्स होगा बेटा, अलोंग द एक्स डायरेक्शन है ना, अपोजिट टू एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन आपका इधर है पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा ए एक्स आपका माइनस के जी, और ये क्या होगा ए वाई होगा, ए वाई है। तो अपना ये चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये क्लियर है सबको? एक्स डायरेक्शन में यू एक्स आपका यू कॉस थीटा, यू वाई आपका यू साइन थीटा, ए एक्स आपका माइनस के जी साइन अल्फा, ए वाई आपका माइनस के जी कॉस अल्फा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, याद हो तो, अगर आपको याद है टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते थे अलोंग वाई डायरेक्शन, करते थे? यस सर। वही इक्वेशन हम फिर से अप्लाई करेंगे, वही इक्वेशन फिर से अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में करेंगे sy प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां से मूव करना स्टार्ट किए हो उसी प्लेन पे, उसी अलोंग द एक्स एक्सिस आप यहां पे पहुंच गए हो, तो अलोंग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे आपको याद हो जब हम यहां से मूव करते थे, ऐसे ऐसे मूव करके यहां पे आते थे, अलोंग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जीरो होता था बेटा, जीरो होता था। तो यहाँ पे भी तो जीरो होगा,
आप इसको मानो ही मत कि इंक्लाइंड प्लेन पे है, आप इसको हॉरिजॉन्टली मानो, आप इसको हॉरिजॉन्टल ही मानो ही मत कि इंक्लाइंड मोशन है, मानो ही मत इंक्लाइंड मोशन, भूल जाओ इंक्लाइंड मोशन है, हॉरिजॉन्टली मानो, तो आपका प्रोजेक्टाइल आपको 0 हो जाएगा, एस वाई 0 हो गया, यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, यू वाई आपका यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की माइनस के जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब जब दोनों को इधर मतलब सेपरेट किया तो इस टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी का आंसर आ जाएगा, ये 2 इधर आ गया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। आपको याद हो यही हमने पहले ही देखा था, क्या 2uy डिवाइडेड बाई ay, यही देखा था ना सबसे पहले, जनरल फॉर्मूला। आपको याद हो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए भी यही था, 2uy डिवाइडेड ay, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, माइनस के जी था कि नहीं था? यस सर। तो आपको याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का हमेशा फॉर्मूला 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड का क्वेश्चन हो, चाहे ग्राउंड टू टॉप टू बॉटम का हो, चाहे बॉटम टू टॉप का हो, सब कुछ प्लेन चलेगा आपका, क्लियर चलेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है? यस सर। अब सिमिलरली हम देखते हैं कौन सा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर आपको याद हो कि जब हम यहाँ से जाते थे, यहाँ पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे मान लो मैक्सिमम हाइट है, क्या इस पॉइंट पे मेरी वी वाई 0 होती थी? तो इसमें भी क्या होगा, वी वाई आपका 0 होगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगी वी वाई उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay स्क्वायर, वी वाई आपका 0 है, यू वाई यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ay, क्या है आपका ay जी कॉस अल्फा, माइनस के पुट करो जरा, माइनस के जी कॉस अल्फा इनटू वाई मैक्स आपको निकालना है, इसको सेपरेट करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, 2g कॉस अल्फा, 2g है ना, 2g कॉस अल्फा, ये आपका वाई मैक्स है। आपको याद हो हमने शुरुआत में क्या निकाला था, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay निकाला था कि नहीं? यस वही फॉर्मूला है कि नहीं? यस सर। क्या फायदा हुआ डेरिवेशन करके, हमें तो वैसे ही आता था, ये फॉर्मूला आता था, यस सबको आता था, बिना डेरिवेशन के आपको सब फॉर्मूले आते हैं। सिमिलरली रेंज का देख लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है काम, फास्ट फॉरवर्ड में क्यों चल रहा है पता है आपको? क्योंकि आप रिवाइज करके आए हो इसलिए हो रहा है, अगर आप रिवाइज करके नहीं आते तो नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है? यस समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को, ये बताओ पहले, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं थोड़ा फास्ट हो रहा है तो उड़ रहा है ऊपर होके? नो सर। सबको आ रहा है बेटा? मुझे शिवोम की आवाज आ रही है और विशाल, एक दो लोगों, पलक, एक दो लोग बोल रहे हैं कि यस सर, और बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या समझ में? सर आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, सर आ रहे हैं। सर आ रहा है। बिल्कुल आना भी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं। रेंज किस, अच्छा आपको याद हो रेंज हम कैसे निकालते थे? रेंज हम निकालते थे पहले तो ऐसे निकालते थे, ये वाली रेंज कि हमारे u इधर होता था ux, टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले फॉर्मूला निकालते थे, रेंज निकालते थे ux इंटू टी, यही निकालते थे, ऐसे ही करके निकालते थे। लेकिन ये कब निकालते थे? तब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, एक्सीलरेशन 0 था, अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या था, एक्सीलरेशन पहले 0 होता था कि नहीं? यस सर। अब हमारा 0 नहीं है, अब हमारा ax क्या है, माइनस के जी कॉस साइन अल्फा है, माइनस के जी साइन अल्फा है। तो अब हमारा रेंज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करो जरा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वही इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन अप्लाई कर दिया। एक्स एस एक्स क्या है हमारा, एस एक्स क्या, यही होगा रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम क्या बोलेंगे, एस एक्स बोल रहे हैं या बोले रेंज। तो हमने यू एक्स के पे आर पुट कर दिया,
ux क्या है हमारा, सॉरी sx ये पे r पुट कर दिया, ux क्या है हमारा, u cos थीटा पुट कर दिया इनटू, देखो टाइम पीरियड हम अभी निकाल चुके हैं, टाइम पीरियड हम निकाल चुके थे, क्या था हमारा 2u अपॉन ए वाई, हाँ ये लिखा हुआ है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। तो हम ए वाई इसके t की जगह पे वही वैल्यू पुट कर दो, प्लस ax हमारा पता है हमें माइनस के g sin अल्फा, माइनस के g sin अल्फा, t की जगह पुट कर दो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है मेरा क्या, मैं यहाँ पे इसको जरा खोलूंगा, इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर sin थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर cos उसका थीटा आएगा नीचे, यस सर, और ये माइनस हमने पहुंचा दिया आगे, तो देखो यहाँ पे g से तो g कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हमारा बचा g cos स्क्वायर अल्फा, अब हमने कॉमन ले लिया g cos स्क्वायर अल्फा, इधर g cos अल्फा है तो यहाँ से कॉमन ले लिया g cos स्क्वायर अल्फा, कॉमन ले लिया g cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या मेरा cos अल्फा बचेगा? यस सर। तो cos अल्फा का मल्टीप्लाई क्या मुझे ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा cos अल्फा माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ से ये वाला 2u स्क्वायर आ गया 2u स्क्वायर, चलो यहाँ पे रख दिया, sin अल्फा मेरा पहले से है sin अल्फा इंटू यू स्क्वायर। अब देखो sin स्क्वायर थीटा हमारा रहेगा ओनली, क्योंकि नीचे g cos स्क्वायर अल्फा है तो g cos स्क्वायर 1 बार जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, तो हमने ये सच ऐसे लिख दिया। अब देखो जरा हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, नीचे तो कॉमन ले लिया g cos स्क्वायर अल्फा, ऊपर हमने कॉमन लिया 2u स्क्वायर sin थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2u स्क्वायर sin थीटा ना, cos थीटा cos अल्फा बचेगा यहाँ पर। यस सर। क्या किया cos अल्फा, या फिर आगे पीछे लिख देते हैं cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, cos थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin थीटा। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है जिसमें a प्लस बी, a और b एंगल होते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या यही वाला फॉर्मेट बनना है मेरा, cos अल्फा sin थीटा, cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, यही फॉर्मेट बनना है ना? यस सर। तो क्या मैं इसकी जगह पे cos अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, अल्फा यस सर। थीटा प्लस अल्फा लिखूं या अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया 2u स्क्वायर sin थीटा cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर अल्फा। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। यस सर। ये अच्छा, अब कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे सर दिल पे शांति पड़ गई, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बहुत बड़ा फॉर्मूला था, मैं तभी से डर रहा था या डर रही थी कि मुझे ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसा था क्या? नो सर। नो सर। जब मैं पढ़ता था ना मुझे तो लगा था ऐसा कि सर कहीं भूल रहा था, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, शांति मिलेगी थोड़ी सी, याद नहीं करना पड़ेगा तो कुछ न कुछ तो, अगर सर मना कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो जुगाड़ बताएंगे इसका कि बिना याद किए हुए काम हो जाए हमारा, ऐसा ही है ना? यस सर। सच बोला करो कि सर मुझे नहीं लगा था ऐसा। इजी रहेगा क्या सर इसको याद करना? नो सर। टफ ही है ना? हाँ। देखो जब आप क्वेश्चन में आएगा ना, क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो देखो टाइम पीरियड आप पहले ही निकाल लोगे, 2u मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी देगा, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन देगा, आपको एंगल ऑफ लॉन्च देगा, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लोगे, तो क्या इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी? यस सर। मान लो 2 सेकंड आई, मान लो इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, जी साइन अल्फा की भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी फिर, क्योंकि अल्फा अगर आपको पता चल जाएगा तो जी का कोई कंपोनेंट कर दोगे, तो मान लो इसकी आ गई 4, तो यहाँ से 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया डायरेक्ट इक्वेशन में 4 आ जाएगा। क्या जरूरत है फॉर्मूला याद करने की, डायरेक्ट इक्वेशन हम मोशन अप्लाई करके हम कर सकते हैं ना इसको। यस सर। कर सकते हैं ना, तो ये फॉर्मूला इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद करना ही नहीं है, क्यों झंझट पालें इतना, हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके जब रेंज निकाल सकते हैं तो क्यों झंझट पालें। यस सर। देखो अगर हमें फॉर्मूला याद करना ही नहीं है तो ये डेरिवेशन करने से भी कोई फायदा नहीं है, फायदा है क्या? नो सर, कोई फायदा नहीं है इतना लेंथी डेरिवेशन भी करना। अब हम जब टॉप टू बॉटम करेंगे ना तो रेंज का डेरिवेशन ही नहीं करेंगे, यस रेंज का डेरिवेशन ही नहीं करेंगे।
अब जरा ये क्वेश्चन करो, जरा ये क्वेश्चन करो पहले, के बाद बात करते हैं फिर आपसे। हो रहा है? यस सर। करो करो। यस सर। इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बस। सर √3। सर आंसर √3 होगा। सर आपका माइक म्यूट है। वेट करो, बाकी लोगों का भी आने दो जरा। अंशिका, आपका क्या है अंशिका? सर 4/4/√3 सेकंड। ओके, सुमन? सर 4/√3। कशिश? सर 4/√3। विशाल? विशाल का 4/3 आ रहा है। ओके, चलो इसको देखते हैं। A particle is projected with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree to an inclined plane of inclination 30 degree। यानी कि उसने बोला है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां से इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे, इससे 30 डिग्री के एंगल पर फेंकी जा रही है बोला। ये आपका कितना है? 30। तो बोलो अल्फा कितना हो गया आपका? अल्फा 30 डिग्री। और थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30। दोनों 30 डिग्री। आपको पूछा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो मेरा? 2u/, ऐसे याद नहीं, 2u/, डिवाइडेड बाई ay, ऐसे याद करो। 2u/, डिवाइडेड बाई ay। u क्या है मेरा यहाँ पर? ऐसे करके देखो जरा, u sin 30। ay क्या है मेरा यहाँ पर? देखो मेरा g ऐसे होगा, ये मेरा अल्फा होगा, क्या होगा? जी cos cos 30। और इधर क्या होगा?
जी साइन 30। ये होगा मेरा ax और ये होगा मेरा ay, होगा कि नहीं? तो आप इसको लिख दो। यस सर। 2uy, uy क्या है मेरा? u sin 30 डिवाइडेड बाई ay क्या है आपका? ay बोलो। g cos 30। यस सर। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो 2u क्या है मेरा? 20 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 यस सर। डिवाइडेड बाई g क्या है? 10 इंटू ये √3/2। तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 चला गया ऊपर, तो क्या आ गया? 4/√3 सेकेंड। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हमने देखा था बॉल हमारे यहाँ पे थी, हम u वेलोसिटी से फेंक रहे थे, जो एंगल था हमारा थीटा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे। अब क्या करेंगे? हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे। ऊपर किसी हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हैं, इंक्लाइंड प्लेन के हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हैं, वहां से हम बॉल को फेंकेंगे तो क्या चेंज क्या क्या होगा? देखो, क्या यहाँ से मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा ux आपका वही होगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट मेरा u sin थीटा ही होगा यस बोलो। यस। ओके, अब मेरा g हमारा वर्टिकल से अल्फा एंगल पे है, तो मेरा ay तो वही हुआ, ay माइनस के g sin अल्फा cos अल्फा। देखो आप ax चेंज होगा, आपका ax आपका हो जाएगा प्लस के g sin अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में x है, क्या मेरा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही आ रही है? यस सर। यहाँ पे एक ही चेंज होगा आपका। देखो ux आपका वही है u cos थीटा, uy आपका वही है u sin थीटा, सिर्फ ax चेंज होगा, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी प्लस के, ये प्लस के होगा, प्लस के g sin अल्फा, और ay आपका हो जाएगा माइनस के g cos अल्फा। तो चेंज बस क्या हुआ है आपका? चेंज क्या हुआ है? ax and ay। आपका ओनली ax चेंज हुआ है, उसमें क्या था? माइनस के था, इसमें प्लस के है, बस। उसके अलावा कुछ भी चेंज हुआ है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, अब यहीं से हम देख लेते हैं हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था। 2ay डिवाइडेड बाई uy था, उल्टा लिख दिया हमने, 2ay डिवाइडेड बाई ay था। यस सर। क्या हमारा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में uy में कोई डिफरेंस हुआ है क्या? नो सर। दोनों में uy आपका u sin थीटा ही था, तो मैं क्या लिखूंगा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई ay। क्या चेंज हुआ है? नहीं हुआ है आपका g cos अल्फा। यानी कि आपका टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम आ रहा है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा आ रहा है। यस सर। यस सर। सिमिलरली आपका मैक्सिमम हाइट का जरा देख लो। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? फॉर्मूला uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। uy क्या है? uy क्या है? uy बोलो। u sin theta। u sin theta। साइन थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर बोलो, या फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोल दो, डिवाइडेड बाई 2ay क्या आपका? g cos। इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे बॉटम टू टॉप मोशन हो चाहे टॉप टू बॉटम मोशन। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ui और ay अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो टॉप टू बॉटम हो चाहे बॉटम टू टॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरा इसके डेरिवेशन देख लो हल्के से। जैसे ही आप यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किए, sy इक्वल टू ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर, तब सेम टू सेम उसी की तरह sy 0 है, ui के u sin थीटा लिख दिया इंटू t माइनस हाफ ay के g cos अल्फा इंटू t स्क्वायर। तो t आपने वही निकाल दिया जो मैंने अभी बताया था। यस सर। यस सर। सेम टू सेम हम क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट के लिए वही फंडा बनाएंगे, वही फंडा। यहाँ पे vy क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट पे
बोलो बोलो बोलो। वी जीरो, वी क्या होगी? जीरो। आपको याद नहीं है? अभी जस्ट उसमें मैक्सिमम हाइट के लिए बताया था, जिस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम होती है क्या उस पॉइंट पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है कि नहीं? यस सर। जीरो होता है। सेम टू सेम इसमें भी फंडा अप्लाई होगा। तो आपका वी वाई आपका क्या होगा? जीरो होगा। वी वाई को जीरो पुट कर दो, यहाँ पर एस वाई आपका वाई मैक्स हो जाएगा। तो यू वाई की वैल्यू पुट करो, माइनस के जी कॉस अल्फा पुट करो ए वाई की जगह पे, वाई मैक्स ये हो गया। तो वाई मैक्स डायरेक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे जैसे ही मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, आपने बताया था। ये फॉर्मूला जो आपने फॉर्मूला बताया था सेम टू सेम वही आए, दोनों के नहीं आए? बोलो। वही आए। तो आज की क्लास में हमें सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले, कोई मैं आपसे पूछूं कोई 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताओ, क्या बताओगे आप? सर टाइम और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 2uy सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का क्या होगा? uy का डिवाइडेड बाई। अब आप इन फॉर्मूलों को किस फॉर्मेट में याद करोगे? इन्हीं फॉर्मेट में याद करो। क्यों याद करोगे ये समझ में आ गया? अब देखो ये 2 फॉर्मूले है ना, ये जो 2 फॉर्मूले हैं इस फॉर्मेट में, अब इन फॉर्मूलों को आप कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हो? प्लेन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इंक्लाइंड प्लेन 1, इंक्लाइंड प्लेन में भी टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप पहले लेते हैं। टॉप और टॉप टू बॉटम हो रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। देखो ये 2 फॉर्मूले आप सब में यूज कर सकते हो, सब में। तो ये रामबाण इलाज हो गया, पूरे प्रोजेक्टाइल में ये फॉर्मूले यूज करने हैं आपको। अब ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है होमवर्क के, 3 होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। अब आज बताओ मैं क्या क्या पढ़ा है फिर, बोलो। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें भी हमने क्या पढ़ा है? बॉटम टू बॉटम, टॉप, बॉटम टू टॉप। और क्या किए हमने? क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। एक्चुअली आज की क्लास का रिजल्ट आपने पहले ही बता दिया था, याद है आपको? देखो आज की क्लास का रिजल्ट आपने कहाँ पे बताया था? यहाँ पे बता दिया था कि नहीं बता दिया था? एक्चुअली में आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये तो पहले का क्वेश्चन था ना, पहली क्लासेस में बेस क्वेश्चन था। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी और आपने इसका आंसर पहले ही बता दिया था। आपने खुद बताया था, मैंने नहीं बताया था। ये आपने बताया था कि नहीं बताया था? यस। मतलब आज की क्लास का आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो। क्लियर है सब कुछ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है? थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम। बाय बाय बच्चों। बाय बाय एवरीवन।